I am Sudarshan Gupta, Government Excellence Higher Secondary School नंबर 1 शिवपुरी। इसमें क्लास 12th रेगुलर एमपी बोर्ड के मेन एग्ज़ाम 2020 के मैथ्स के ओटी नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया गया है। इसमें पूछा गया है कि यदि कोई सेट है A1 2 3 तो उसमें हमें रिलेशन बताना है, ऐसे संबंध बताना है जिन उस रिलेशन में 1 2 और 1 3 एलिमेंट होना चाहिए और वो रिलेशन स्वतुल्य और सममित हो किंतु संक्रामक नहीं। स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, सममित यानी सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो होना चाहिए पर ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। बस उस रिलेशन में एलिमेंट 1 2 और 1 3 होना चाहिए। तो देखें इस प्रकार के रिलेशन कितने संभव हैं। सेट ए दिया तुमको 1 2 3, तो ए क्रॉस ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 2 3 और 1 2 3। कार्टियन प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, कार्तीय गुणा। तो ए क्रॉस ए में 1 1 1 2 1 3, इसी प्रकार 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 3 3। ये हमारा कार्टियन प्रोडक्ट है। इसमें एलिमेंट कितने हैं? एन ए क्रॉस ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट हैं। मतलब इसमें 3 हैं, इसमें 3 हैं, तो 3 × 3 9 एलिमेंट इसके कार्टियन प्रोडक्ट में हो गए। अब इसके कार्तीय गुणा में 9 अवयव हैं, तो इसका यदि कोई भी हम रिलेशन बनाएंगे तो उस रिलेशन में 9 से ज़्यादा एलिमेंट तो हो ही नहीं सकते। सबसे ज़्यादा एलिमेंट रिलेशन में इसके जो संबंध में सबसे ज़्यादा एलिमेंट कितने होंगे? 9, और सबसे कम कितने होंगे? 0। मतलब वो एम्प्टी रिलेशन होगा 5, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, और सबसे ज़्यादा 9 होंगे। 9 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते, और सबसे कम तो मालूम है कि एम्प्टी रिलेशन यानी 5 होता है। तो वो कहता है क्वेश्चन के एक ऐसा रिलेशन जिसमें 1 2 और 1 3 एलिमेंट तो होना ही चाहिए। तो देखें रिलेशन में 1 2 और 1 3, ये 2 एलिमेंट तो वो कह ही रहा है कि ये 2 एलिमेंट तो रिलेशन में होना चाहिए। अब वो क्वेश्चन कहता है कि स्वतुल्य और सममित हो। स्वतुल्य के लिए क्या होता है? खुद का खुद से रिलेशन, यानी कोई सेट का एलिमेंट है तो स्वयं का स्वयं से रिलेशन होना चाहिए। क्योंकि सेट में 1 2 3 है तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, ये तो पक्का ही होगा क्योंकि सेट 1 2 3 है। तो इसमें रिलेशन तभी स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव हो सकता है जब 1 1 2 2 3 3 रिलेशन में हो। क्योंकि रिफ्लेक्सिव में हम सेट का एलिमेंट लेते हैं और सेट में 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, तो 1 1 2 2 3 3 रिलेशन में होना कंपलसरी है रिफ्लेक्सिव के लिए। तो हमें ये तो क्वेश्चन ने कहा है कि 1 2 और 1 3 तो हों, पर रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 और 3 3 होना कंपलसरी है। अब वो कहता है क्वेश्चन कि वो सममित भी हो। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखें अपन। वो 1 2 और 1 3 तो होना ही चाहिए, तो 1 2 और 1 3 तो हमने ले लिए। और जो स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव, तो स्वतुल्य में सेट में 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 तो होना कंपलसरी है। तो 1 1 2 2 3 3 ले लिए, तो 1 2 1 3 1 1 2 2 3 3 इतने एलिमेंट तो हमें आ ही गए। लेकिन अब वो कहता है सममित हो। तो सममित के लिए यदि 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, यानी तो 2 1 और 3 1 भी हमें लेना ही पड़ेगा, तभी वो सममित या सिमेट्रिक हो पाएगा। तो देखें 1 2 है तो 2 1 लेना पड़ेगा, 1 3 है तो 3 1 लेना पड़ेगा। अब इतने एलिमेंट तो हमारे पास आ गए, 1 2 3 4 5 6 7।
अब हमने देखा कि ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट थे, 9। अब इनमें 7 तो आ ही गए। अब रह कौन सा गया, यानी अब जो जितना हमने रिलेशन लिखा है वो उसमें 1 2 और 1 3 एलिमेंट भी हैं और वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक भी है, ये स्वतुल्य और सममित भी है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 इसमें है ही, और 1 2 है तो 2 1 है, और 1 3 है तो 3 1 है। इसका मतलब है कि ये स्वतुल्य और सममित यानी रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हो गया। अब हम देखते हैं कि और इससे ज़्यादा रिलेशन हो सकती हैं क्या। तो हमने देखे कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, 9। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 तो आ ही गए। इसका मतलब 2 रह गए। कौन कौन से रह गए, तो हम देखते हैं। एक तो 3 2 नहीं है इसके अंदर, 3 2, और 2 3 नहीं है, ये 2 एलिमेंट नहीं है। तो यदि हम 3 2 को इसमें लिखते हैं तो 2 3 भी लिखना मजबूरी है, क्योंकि वो क्वेश्चन कहता है कि सिमेट्रिक है। तो यदि हम इन 3 2 और 2 3 में से कोई भी एक एलिमेंट लिखते हैं तो उसका उल्टा भी हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कंडीशन डाल रखी है कि जो हमें रिलेशन लिखना है वो सममित होना चाहिए, यानी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो सिमेट्रिक क्या होता है कि यदि 1 2 लेंगे तो 2 1 भी होना चाहिए। तो देखो, जो 1 2 है तो 2 1 है। तो यदि हम 3 2 लेंगे तो 2 3 भी लेना पड़ेगा, और 2 3 लेंगे तो 3 2 लेना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इनमें से कोई एक एलिमेंट लिया तो दूसरा भी मजबूरी में हमें लेना ही पड़ेगा। तो हम 3 2 नहीं ले सकते, क्योंकि 3 2 लेंगे तो 2 3 भी लेना पड़ेगा। क्वेश्चन ने कहा है कि सममित होना चाहिए, तो हमने इन दोनों में से एक भी एलिमेंट नहीं ले सकते। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट इतने ही आ सकते हैं, इससे हम एक एलिमेंट भी ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। इसमें से एक भी एलिमेंट कम भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमने कंडीशन के हिसाब से ही एलिमेंट लिखे गए हैं। अब हमें मालूम चल गया कि जो हमने रिलेशन लिया है वो स्वतुल्य और सममित तो है, यानी रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है। अब हमें ये बताना है कि ये संक्रामक यानी ट्रांजिटिव नहीं है। कि यानी संक्रामक की हम कंडीशन लिखें। संक्रामक के लिए क्या होता है कि यदि ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है, इसमें ये यहाँ पर मैच करना चाहिए ये वाला। तो यदि ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है तो ए सी भी रिलेशन में होगा। यदि ए सी रिलेशन में नहीं है तो वो संक्रामक या ट्रांजिटिव नहीं है। तो अब हम इस प्रकार का कोई एलिमेंट इस रिलेशन में देखते हैं। 3 1 रिलेशन में है। देखो यह 3 1, और जो 1 है तो 1 2 भी रिलेशन में है। 3 1 भी है, ये 3 1, और 1 2 भी है, ये 1 2। तो ट्रांजिटिव या संक्रामक के हिसाब से 3 2 भी होना चाहिए, 3 2 भी होना चाहिए, 3 2, पर हमारे इसके अंदर 3 2 नहीं है। अतः यह संबंध संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार से केवल एक ही रिलेशन ऐसा बन सकता है, इससे कम कर नहीं सकते हम, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 लेना कंपलसरी है। 1 2 और 1 3 वो क्वेश्चन कह रहा है, 1 2 और 1 3 क्वेश्चन कह रहा है, तो 2 1 और 3 1 हमें लेना कंपलसरी है सिमेट्रिक के लिए, क्योंकि इसका उल्टा भी लेंगे। तो इनसे एक एलिमेंट भी कम नहीं कर सकते, और एक एलिमेंट बढ़ाने की भी कोशिश की तो हम बढ़ा भी नहीं सकते। इस प्रकार जो कंडीशंस हमें दी है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला केवल एक ही रिलेशन संभव है। अतः इसका आंसर होगा फर्स्ट। ये फर्स्ट इसका आंसर होगा, ये फर्स्ट है इसका आंसर, इसमें भी ये फर्स्ट।